हेलो नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है आपने देखा होगा, क्वालिटी कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये वीडियो हम इसी के बारे में बना रहे हैं। तो जो तीसरा चैप्टर नंबर 3 ऑफ फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, वो ये है क्वालिटी कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। जिसे और डिटेल में समझना है फार्माकोग्नोसी क्या होता है, वो सब्जेक्ट क्या होते हैं फार्माकोग्नोसी में, और डिप्लोमा के सिलेबस के बारे में ही जानना है, तो आप हमारे दिए गए लिंक में क्लिक कर सकते हैं और प्रीवियस क्लासेस भी आप हमारी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम आते हैं इस पर क्वालिटी कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पे। क्वालिटी यानी कि जो गुणवत्ता होती है किसी भी नेचुरल ड्रग की। अल्टीमेटली हम जो फार्माकोग्नोसी में मेडिसिन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाले सब्सटेंस हैं उसे हम मेडिसिन दवाइयों के फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसलिए उनका डिटेल में अध्ययन करना बहुत जरूरी है, उनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो 100% प्योर होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि उसकी क्वालिटी 100% तक हो, अप टू 100% क्वालिटी तक मिले। तो इसमें एक शब्द आएगा, वो रहेगा एडल्ट्रेशन। इसमें नहीं होना चाहिए। अब आपको समझाना पड़ेगा कि ये एडल्ट्रेशन का मतलब आखिर होता क्या है। सो हाई क्वालिटी मिनिमम एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब आप समझिए, हिंदी में यदि मैं बताऊं तो इसका मतलब होगा मिलावट। यदि कोई उच्च कोटि का या फिर नेचुरल सोर्स से आप मेडिसिन लाए, लेकिन कुछ थोड़े से फायदे के लिए जो वेंडर जिससे आपने खरीदा है, हो सकता है ना वो आपको कुछ मिलावट करके दे दे, वजन बढ़ा के दे दे, उसे हम कहते हैं एडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप दूध खरीदते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, यार उसमें पानी ज्यादा तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है। तो आज के बाद आप जब भी मिलावट के बारे में सोचेंगे तो दिमाग में आना चाहिए एडल्ट्रेशन शब्द। तो फार्माकोग्नोसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी होती है, एडल्ट्रेशन। क्वालिटी ज्यादा के लिए एडल्ट्रेशन कम से कम होना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे हम उसे? कंट्रोल करने के लिए एडल्ट्रेशन यानी मिलावट को कम से कम होने देंगे। आप करोगे कि कौन करेगा? जहां से भी जिस स्रोत से वो मेडिसिन आई है उससे आप खरीदोगे, परचेस करोगे, तो वो हो सकता है ना कि आपको मिलावट करके दे, यानी कि एडल्ट्रेट करके दे। सो ड्रग मस्ट बी एडल्ट्रेशन फ्री। जो भी मेडिसिन है वो एडल्ट्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन क्या क्या हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। मिलावट किस तरह से की जा सकती है, जो किताबों में लिखी गई है वो बहुत सारे वैसे तो तरीके, बट बेसिक देयर आर 5 बेसिक मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। 5 तरह के एडल्ट्रेशन के मेथड होते हैं। ये सुन लीजिए आप, फिर हम लिख भी देंगे बोर्ड पर कौन कौन से 5 होते हैं। नंबर 1, एडल्ट्रेशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड ड्रग का मतलब होता है बिल्कुल निचोड़ ली गई ड्रग, आत्मा ही निकाल दी गई हो शरीर में से। सो सबसे पहला जो तरीका है 5 में से वो ये हो सकता है, एडल्ट्रेशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग्स। यानी कि बिल्कुल खत्म तरीके की जो ड्रग है, निचोड़ ली गई ड्रग, उसमें से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल दिए गए हैं, या वो दिख रही है लेकिन उसके अंदर है ही नहीं। जैसे फॉर दूसरी मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, एडल्ट्रेशन बाय सिमिलर बट इंफीरियर ड्रग्स। दिखने में तो सेम है लेकिन उसकी क्वालिटी मेन ड्रग से थोड़ी सी कम है। दिखने में ये दोनों सेम है। अब आप देखिए, ये भी एक मार्कर सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसमें प्रॉपर कवर लगा हुआ है, इसमें सिर्फ कवर नहीं है। ये थोड़ी लो क्वालिटी का बोल दें, ये अच्छी क्वालिटी का बोल दें। सो इसमें ये मिला दिया जाए तो हो गया ना, ये ज्यादा क्वांटिटी में ये एडल्ट्रेशन हो गया। सो दूसरा है क्या, सिमिलर और इंफीरियर टाइप के ड्रग को हमने मिला के सिमिलर एंड इंफीरियर टाइप का ड्रग एडल्ट्रेशन कर दिया। तीसरा हो सकता है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड एडल्ट्रेशन, यानी सेम जो आप ओरिजिनल ड्रग है, जो ओरिजिनल प्राकृतिक सोर्स से मेडिसिन ला रहे हैं, उसमें सेम टू सेम दिखने वाली लैबोरेटरी में आपने सिंथेसिस कर ली, आर्टिफिशियल मटेरियल मिला दी है, नकली। जैसे आपने सुना होगा कि चावल जैसे चाइनीज चावल भी आते हैं, राइस आते हैं, तो उनको मिलावट कर दी जाए तो सेहत के लिए भी हानिकारक, लेकिन थोड़ा से मुनाफे के लिए वो एडल्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद चौथे टाइप का जो एडल्ट्रेशन हो सकता है वो सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज ऐड कर दी जाए, है ना। सब स्टैंडर्ड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सोयाबीन की फसल, बारिश हो गई ज्यादा, अब थोड़ी बहुत उसमें वैरायटी कम हो गई, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है कम हो गई, गुणवत्ता कम हो गई, तो पूरा का पूरा एक साथ लॉट बेच दिया गया कम कीमत पे, उसको हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड वैरायटी का। फिर जो पांचवा है उसे हम कहेंगे सम ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सेम प्लांट।
सो स्टूडेंट, क्वालिटी को हाई रखने के लिए ये एडल्ट्रेशन कम होना चाहिए। कितने टाइप के एडल्ट्रेशन हो सकते हैं? 5 तरीके से मेन यानी कि ओरिजिनल ड्रग में मिलावट की जा सकती है, वो हमें पता होना चाहिए। यदि पता है तो हम उसको रोक भी पाएंगे। अब ये एडल्ट्रेशन के तरीके तो सीख लिए। इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, अब आप ये समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवैल्यूएशन का मतलब जो आपने मेडिसिन लाई है वो वही है भी कि नहीं। यहां आप बोल रहे हैं डिजिटालिस का प्लांट है, हम कैसे मान लेंगे डिजिटालिस ही है? सो वो वाकई में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय बनाते हैं तो क्या पूछते हैं चाय सामने पिलाने से पहले, भैया शक्कर ठीक तो है ना, उसमें दूध बराबर है, चाय पत्ती ज्यादा तो नहीं हो गई? यानी आप ये क्या कर रहे हो, पूछ के इवेल्युएट कर रहे हो अपनी चाय को, अपने द्वारा बनाई गई चाय। उसी तरह से सेम आपने कुछ प्लांट लाए जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के हैं, वो वाकई में वही प्लांट है या नहीं जो आप क्लेम कर रहे हो, उसमें वो प्रॉपर्टी है भी कि नहीं। तो ये सब हम कैसे पता करेंगे? इवैल्यूएशन मेथड से। सो व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ आइडेंटिटी एज वेल एज द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग और नेचुरल मेडिसिन। इट इज इवैल्यूएशन। क्या तरीके होते हैं, कितने टाइप के इवैल्यूएशन मेथड होते हैं? सो देयर आर 5 मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। कौन सी 5 मेथड है? सो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन आर बहुत इजी है। एक है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, दूसरा है माइक्रोस्कोपिकल मेथड, तीसरा है फिर फिजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, कुछ चौथा है फिर केमिकल टेस्ट, और पांचवा है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। सो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब जो प्लांट आप लाए हैं वो बाहर से कैसा दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट में रूट भी होती है, शूट भी होता है, यानी कि उसमें तना भी होता है, पत्ती भी होती है, राइट, फ्रूट भी हो सकता है, और इसमें फ्लावर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सो बाहर से कैसे पहचाने हम कि वो प्लांट वाकई में जो हम क्लेम कर रहे हैं वो है भी कि नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है मॉर्फोलॉजी। दैट मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस हम देखकर पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट वही है या नहीं। इसमें भी हम क्या देखते हैं? शेप, साइज, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट में ये सारे टेस्ट आएंगे, कलर, ऑर्डर टेस्ट, शेप, साइज एंड टेक्सचर। फिर माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर्स। माइक्रोस्कोपी में हम लोग और अंदर से कैसे दिखता है वो प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लीफ की बात करें, सो व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव टू कंसीडर अंडर द माइक्रोस्कोपिकल मेथड्स। यदि माइक्रोस्कोपी की बात करें और वो लीफ है तो कुल मिला के 3 से 4 टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला जो आप देखेंगे वो रहेगा, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख भी देंगे, वो रहेगा एस्टोमेटल नंबर, दूसरा रहेगा एस्टोमेटल इंडेक्स, फिर रहेगा वेन आइलेट नंबर, और चौथा रहेगा दी पैलिसेड रेशो। ओके, अब एस्टोमेटल नंबर यानी क्या? एस्टोमेटा, पहले तो आपको एस्टोमेटा पता हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस्टोमेटा। एस्टोमेटा का मीनिंग होगा स्टूडेंट ऐसा स्ट्रक्चर लीफ के अंदर जिसके थ्रू एक पौधा सांस लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, राइट। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? यहाँ पर प्रेजेंट कुछ एस्टोमेटा। अब ऐसे तो देखेंगे नहीं, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा एस्टोमेटा। तो कितने एस्टोमेटा है? पूरी पत्ती में देखना है क्या? नहीं, तो हमें देखना है वो पर स्क्वायर मिलीमीटर एपिडर्मिस सेल्स के अंदर कितने एस्टोमेटा प्रेजेंट हैं। तो व्हाट विल बी द एस्टोमेटल नंबर? इट विल बी द नंबर ऑफ एस्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस। ये जब एपिडर्मिस सेल क्या है यार, जब आप लीफ का माइक्रोस्कोपिक देखेंगे पूरा व्यू तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। एपिडर्मल सेल, कॉर्टेक्स, पैलिसेड सेल्स, स्टोमेटा बीच बीच में, ये इस तरह से स्टोमेटा दिखते हैं आपको बीच में, राइट। हर ड्रग का, हर मेडिसिन का जो प्लांट से मिल रहे हैं उसमें यदि वो लीफ है तो उसका एस्टोमेटल नंबर अलग होता है। इसी को देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एस्टोमेटल नंबर यदि है तो हम बोलेंगे कि ये ड्रग कौन सी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल धतूरा स्ट्रामोनियम और धतूरा इनॉक्सिया दोनों में ही जो एस्टोमेटल नंबर है अलग होते हैं। जैसे बता दूं, जो धतूरा स्ट्रामोनियम है उसमें 87 एस्टोमेटा होते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस में, और वहीं जो धतूरा इनॉक्सिया उसमें 141 नंबर ऑफ एस्टोमेटा आपको मिलेंगे। तो दोनों ही आप पहचान सकते हैं। यदि आपको तीसरा ही कोई एस्टोमेटल नंबर मिला तो आप बोल सकते हैं नहीं, इसकी क्वालिटी वो नहीं है जो हमें चाहिए, ये मिलावट है, ये एडल्ट्रेशन है। तो इसी तरह से हम अलग अलग
मेथड्स अपना कर पता कर सकते हैं कि क्या उसमें एडल्ट्रेशन है या नहीं। इसी पहचानने की मेथड्स को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, राइट। चलिए अब अगला जो हम बात करेंगे इंडेक्स, हिस्टोमेटल इंडेक्स। इट इज सो इजी। देखो इसको याद रखने का तरीका भी यही है, क्योंकि कई फार्मास्यूटिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हिस्टोमेटल इंडेक्स का मतलब पूछते हैं और इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। सो इट इज सो इजी। यही आपको याद करने का तरीका है। आई दैट मीन इंडेक्स, एस आई दैट मीन हिस्टोमेटल इंडेक्स। आई से आपको याद रखना है इट इज 100, हिंदी का 100 मतलब या इंग्लिश का 100 बोल दो। इट इज 100 ई एंड जी, ई एंड एस। इसको आप पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे? ई एस, ई जी। सो हिस्टोमेटल इंडेक्स इज वेरी इजी। इसका फॉर्मूला याद रखना, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, S × 100 अपॉन E प्लस एस, है ना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, याद करने का तरीका मैं बता दूं इसको। I इज इक्वल टू, यानी इट इज 100 लिख देना 100, तो मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए 1 से। इट इज 100 से मल्टीप्लाई E एंड Z, E एंड S। So it is so easy. So S is the number of stomata per unit area. वहीं E क्या है? Number of epidermal cell into the same area. उसी क्षेत्र में, यानी मान लीजिए हमें यहां पर देखना इंडेक्स, तो कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा है यहां पर और कितने नंबर ऑफ एपिडर्मिस सेल है। यहां पर स्टोमेटा का परसेंटेज देखना है। सो स्टोमेटल इंडेक्स इज द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा present into the total number of that epidermis cells per square millimeter of the area। तो जब हम हिस्टोमेटल इंडेक्स को डिफाइन करेंगे तो आपको क्या बोलना है? हिस्टोमेटल इंडेक्स इज द टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया दैट इज फॉर्म बाय दैट स्टोमेटा प्रेजेंट इनटू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एग्जांपल आप इसमें क्या देख सकते हैं? एट्रोपा बेलाडोना और एट्रोपा एक्यूमिनेटा। एट्रोपा बेलाडोना का जो हिस्टोमेटल इंडेक्स है वो होता है 20 to 23, और वहीं एट्रोपा एक्यूमिनेटा का जो हिस्टोमेटल इंडेक्स है वो होता है 17 to 18, राइट। इसके बाद देखेंगे वेन आइलेट्स नंबर। अब ये वेन आइलेट नंबर है क्या, इसे समझने के लिए आपको डायग्राम को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा लीफ के। वेन आइलेट्स वेन से रिलेटेड है। वेन का हमारे हाथों में भी वेन और आर्टरीज रहती है, वैसे ही लीफ में भी वेन्स रहती है। वेन, ये जो मेन एक लाइन जाती है उसे हम मिडरिप कहते हैं। ये मार्जिन है पत्ती का, ये मिडरिप है, और इससे निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं इसे हम वेन्स कहते हैं, राइट। सो एक यदि लीफ हम यहां पे बनाए अच्छे से बड़ी, या फिर नहीं बना देते हैं, चलिए इस तरह से एक लीफ बनाई हमने। ये क्या है? ये वेन्स है, राइट। बीच में जो मेन एक लाइन जा रही है उसे हम मिडरिप कहते हैं, और जो साइड में ये है पूरा मार्जिन कहलाता है इसका। तो एक लीफ के बारे में आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं, बॉटनी में भी अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इसे और जूम करें अधिक तो आप देखते होंगे इसमें और छोटे से छोटी ऐसी सी ब्रांचेस जाती हैं, इससे भी निकली हुई। हर वेन से और वेन आइलेट्स निकले हुए रहते हैं, वेन्यूल्स निकले हुए हैं। इस तरह से आपने देखा होगा। यदि हम गौर से ध्यान से देखें एक लीफ के स्ट्रक्चर को, तो हर ब्रांच से और ब्रांचेस निकली हुई रहती है, राइट। तो लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। अब यहां पर जो ये बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स को हम लोग एक आइलेट्स बोलेंगे, वन वेन आइलेट। जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पूरा तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से ये वेन आइलेट्स कहलाते हैं। सब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि वेन आइलेट्स क्या होते हैं। अब वेन आइलेट नंबर क्या होता है? सो व्हाट इज वेन आइलेट नंबर, जो कि माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। हमें ये पता करके एडल्ट्रेशन है या नहीं, वही लीफ है या नहीं, ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है? अगेन, पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने नंबर वेन आइलेट्स हैं, इसे हम कहते हैं वेन आइलेट नंबर। ये तो बहुत सारे हैं ना, पूरी पत्ती में कैसे देखेंगे? तो हम एक स्पेसिफिक एरिया उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एरिया उठा लिया। ये डेफिनेशन क्या है? वेन आइलेट नंबर इज द नंबर ऑफ वेन आइलेट। अब वेन आइलेट तो ये हो गया जो बॉक्स दिख रहे हैं यहां पर, नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेन आइलेट नंबर। समझ लीजिए ये mm, ये भी मिलीमीटर में है, 1 mm है ना। अब इसमें कितने वेन आइलेट नंबर,
इस तरह से स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं अभी। बस तो आप राइट टू लेफ्ट जाके उसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीट नहीं करना है। सो इस तरह से इसमें कितने वैन आइलेट नंबर आ गए? टोटल 12 वैन आइलेट नंबर आ गए। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वैन आइलेट नंबर। प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में उपलब्ध टोटल वैन आइलेट के नंबर को हम वैन आइलेट नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगला फिर इसमें होता है पैलिसेड रेशियो। सो नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स बिटवीन द एपिडर्मिस इज कॉल्ड द पैलिसेड रेशियो। इस तरह से आप माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। इसके अलावा इवैल्यूएशन के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि फिजिकल पैरामीटर्स। सो अगला है क्या? फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में हम क्या पता करते हैं स्टूडेंट की कुछ फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं और पता करते हैं कि वाकई में वो मेडिसिन है भी या नहीं, क्योंकि फिजिकल पैरामीटर फिक्स होते हैं हर मेडिसिन के, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन। ये सारे क्या हैं? कुछ फिजिकल मेथड्स के एग्जांपल्स हैं। मैं यहां लिख देता हूं। फॉर मॉइस्चर कंटेंट जैसे कि डिजिटैलिस है, उसमें 10%, या अलॉय है, अलॉय में 10% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। डिजिटैलिस में 5% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम यदि डिजिटैलिस ले रहे हैं और उसमें 5% से ज्यादा है, 50% या 50 तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5 की जगह उसमें 15% मॉइस्चर आ रही है तो आप बोलेंगे नहीं, ये एडल्ट्रेटेड है, इसमें एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, हम नहीं लेंगे। विस्कोसिटी जैसे फॉर एग्जांपल 64 सेंटीस्टोक विस्कोसिटी हो सकती है किसके लिए? लिक्विड पैराफिन के लिए। उससे कम यदि रही तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। 64 सेंटीस्टोक, राइट। विस्कोसिटी के अलावा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। ये 5 एग्जांपल्स हैं फिजिकल टेस्ट के, जैसे कि ऑप्टिकल रोटेशन, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट जो है फॉर एग्जांपल डिजिटैलिस में 5% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। वहीं यदि आप अलॉय देखें तो अलॉय में 10% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। विस्कोसिटी फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड टाइप के कुछ मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल लिक्विड पैराफिन, उसका जो विस्कोसिटी है 64 सेंटीस्टोक से कम नहीं होना चाहिए। यदि 64 सेंटीस्टोक से विस्कोसिटी कम है तो हम उसको एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, वो उच्च क्वालिटी का नहीं कहलाएगा। तो ये कुछ फिजिकल टेस्ट है। वहीं केमिकल टेस्ट भी आप सुन सकते हैं। केमिकल टेस्ट जैसे कि वोलेटाइल ऑयल के लिए एसिटाइल वैल्यू, एस्टर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहीं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनके लिए एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि बाल्सम्स। सो स्टूडेंट ये कुछ केमिकल टेस्ट के नाम लिए मैंने। वहीं बायोलॉजिकल टेस्ट, जब यहाँ पे केमिकल, फिजिकल और दूसरे माइक्रोस्कोपिकल या मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट काम ना आए इवैल्यूएशन में, तब हम बायोलॉजिकल टेस्ट पे भी जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बायो असे, राइट। तो फिजिकल के बाद मैंने अभी डिस्कस किया है यहाँ पर केमिकल, और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा क्या आपका? द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल मेथड यानी कि बायो असे हम परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। बायो असे जो है वो एक ऐसी मेथड है जिसमें ड्रग की पोटेंसी पता की जाती है। इसमें क्या होगा, जब केमिकल या दूसरी मेथड्स हमें काम नहीं आ रही तो हमें बायोलॉजिकल मेथड पे जाना होगा। इसमें बायोलॉजी लगा है, दैट मींस एक बायोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, एक ऑर्गन सिस्टम, या फिर इसे हम कहते हैं टिश्यू प्रिपरेशन। ये टिश्यू प्रिपरेशन कहां से आएगी? एनिमल से। एनिमल से हम ऑर्गन आइसोलेट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टिश्यू जैसे इंटेस्टाइन या कोई दूसरा टिश्यू हम उसमें से आइसोलेट करेंगे और फिर उसे हम एक पर्टिकुलर अपैरेटस में, जिसे हम बायो असे असेंबली कहते हैं, उसमें माउंट करेंगे। और जो मेडिसिन है जो आप लाए हैं वो यदि प्योर फॉर्म में है उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। उस टिश्यू प्रिपरेशन जो आपने आइसोलेट किया एनिमल से, उसमें हम इंसर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं या नहीं उस अपैरेटस में। यदि उस सिस्टम में रिस्पॉन्सेस आए तो हम कहेंगे यस वो ड्रग पोटेंट है। यदि उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम कहेंगे कि यार ये ड्रग में कोई पोटेंसी नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी ड्रग को पहचान सकते हैं कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये 5 मेथड्स थी इवैल्यूएशन की और 5 मेथड आपने समझी किसकी? एडल्ट्रेशन की। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं ये बहुत ही इजी चैप्टर है। डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट हो चुकी है। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें फॉलो भी कर दीजिएगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मुझे और मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं।
सो ये 5 मेथड थी स्टूडेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग की। सो क्वालिटी कंट्रोल हाई कैसे रखेंगे? बाय मिनिमाइजिंग दी एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन को कम से कम रखना है। एडल्ट्रेशन के क्या तरीके हो सकते हैं? तो उसके 5 तरीके हो सकते थे। पहला, हम उसको एग्जॉस्टेड ड्रग से एडल्ट्रेट कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं। दूसरा, सिमिलर बट इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग्स को मिला दो आपस में। तीसरा, आर्टिफिशियली कुछ बना के उसमें ऐड करो, मिला दो। चौथा, सब स्टैंडर्ड यानी कि लो क्वालिटी की जो है ड्रग को मिला दो, या फिर सेम प्लांट में कुछ और भी मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसे भी आप मिला दो। तो इस तरह से ये एडल्ट्रेट हो जाते हैं। ये करना नहीं है, इसको रोकना है। कैसे रोकेंगे? इवैल्यूएशंस परफॉर्म करके। इवैल्यूएशन यानी कि जो मेडिसिन आप क्लेम कर रहे हो 100% प्योर है या बहुत अच्छी है, वो है भी कि नहीं, उसे पता करने के लिए भी फिर 5 मेथड्स हो सकती हैं। पहली जो मेथड होती है वो क्या है? वो है आपका जो मॉर्फोलॉजिकल मेथड है। दूसरी माइक्रोस्कोपिकल। तीसरी जो थी फिजिकल, फिर केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में हमें बाहर से देखना है वो कैसे दिखता है, और माइक्रोस्कोपिकल में कुछ मैंने आपको बताया, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वेनाइलेट नंबर, पैलिसेड रेशियो एंड ऑल। इस तरह से ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। डिटेल के लिए आपको समझना हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।